नमस्कार साथियों, मैं प्रभात कुमार आप सभी का हमारे आपके चैनल श्रीवास्तव वर्ल्ड में तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब फरवरी मंथ आ चुका है और ये मंथ जो है वो हर किसी को, हर युवा युवती, नवदंपति तथा जो वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, उन सभी के लिए एक उल्लास भरा मंथ होता है, जिसका सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इसे प्रेम दिवस, प्रेम का महीना या प्रेम के हफ्तों के रूप में कह सकते हैं हम। आज मैं आप सभी को एक जानकारी शेयर करना चाहता हूं कि लोगों का ऐसा मानना है कि ये आधुनिक युग का कल्चर है, लेकिन जब आप इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे तो पाएंगे कि यह जो वैलेंटाइन डे है और यह जो प्रेम दिवस के रूप में मनाया जाने वाला युवा युवती, प्रेमी युगल, नवदंपति तथा विवाहित जीवन जीने वाले कपल, तो ये 1260 ईस्वी में इसकी नींव रखी गई थी। वहाँ के जो रोम के जो राजा थे 1260 ईस्वी में, उनका मान्यता था कि जो लोग शादीशुदा होते हैं वो अपना न तो देश के प्रति न युद्ध में सही से समय दे पाते हैं। इस कारण से उन्होंने ऐसा नियम बना दिया कि जो भी पुरुष शादी करेगा वो शादी नहीं करने दिया जाएगा। सेनाओं को, जो सेना में सम्मिलित है, उन्हें शादी नहीं करने दिया जाएगा। जबकि उन्हीं का एक मंत्री था जिसका नाम वैलेंटाइन था। वो चुपके चोरी जो है वो सैनिकों के शादी करवा दिया करता था तथा वो जिससे भी प्रेम करते थे उनके साथ वो 7 फेरों में मदद करता था। अंततः जब राजा को इसकी पता चली, भनक लगी, तो राजा ने अपने उस संत मंत्री को मौत की सजा सुनाई और सैनिकों द्वारा उसे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद उसे बंदी गृह में रख दिया गया और इंतजार किया गया कि एक समय मुकर्रर किया जाएगा राज्यसभा में। उनके जो राजाओं की जो सभा होती है उसमें जो भी मंत्रीगण आदि शामिल होते हैं, उसमें एक समय निश्चित किया जाएगा, उस समय पर इन्हें फांसी दे दी जाएगी। जो वो राजा थे उनकी एक बेटी थी और वो जन्म से अंधी थी। तब राजा ने अपने मंत्री से कहा कि अब तो तुम्हारी मौत हो रही है, जाते जाते तुम अपनी आंखें जो है वो मेरी बेटी को दे दो। जो उनका मंत्री था वैलेंटाइन, वो तैयार हो गया और उसकी आंखें जो है राजा की बेटी को दे दी गई। राजा की बेटी के पास जब आंखें आई तो उसने मंत्री से कहा कि जाते जाते कुछ ऐसी चीज़ दे जाओ जो यादगार के रूप में मैं रख सकूं। तो वो इतना ही लिख पाया, तुम्हारा वैलेंटाइन। और उसके बाद से लगभग सभी देश जो है वो इसे, बाद में जब सारे इतिहासकारों ने या उपन्यासकारों ने इसे पब्लिश किया, तभी से सभी देशों ने प्यार पर्व के रूप में मनाना शुरू किया। तो आशा है कि आपको ये पसंद आई होगी कि कैसे आज वैलेंटाइन डे हम लोग मनाते हैं। और ये इसकी शुरुआत कोई नई नहीं है, या ये बहुत पुरानी है। 1260 ईस्वी में इसकी शुरू हुई थी। तब राजा की बेटी को जब आंखें प्राप्त हुई तो सबसे पहले उसने जो है वो रोज को देखा, रोज फ्लावर को देखा। इस कारण से जो है वो एक 7 दिनों में उन्होंने 7 अलग अलग चीज़ों को देखा, जिस वजह से, या एक ही साथ कहें कि जब उसकी आंखें आई तो वो 7 चीज़ों को देखी, जिसकी वजह से वैलेंटाइन वीक भी मनाने की प्रथा शुरू हुई। तो सबसे पहले उसने रोज़ देखा, इसलिए 7 तारीख को हम लोग रोज़ डे के रूप में मनाते हैं। उसके बाद उसने आंखें आने के बाद जो है जिस किसी
से वो दिलो दिल में चाहती थी, या राजा जिससे चाहते थे कि उसकी शादी हुई, तो उसको उसने प्रपोज किया। इस कारण से प्रपोज डे के रूप में मनाया गया। प्रपोज करने के बाद जो रानी की राजा की बेटी की जो प्रेमी थे, उसने चॉकलेट दिया। इस कारण से नेक्स्ट डे हम लोग चॉकलेट डे के रूप में मनाते हैं। उसके बाद दोनों जब पहली बार मिले तो गिफ्ट में एक दूसरे को टेडी दिए, जिस कारण से टेडी डे के रूप में मनाते हैं। उसके बाद उन्होंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया, वादा किया कि हम लोग एक साथ रहेंगे। इस वजह से प्रॉमिस डे भी मनाया गया। और प्रॉमिस करने के बाद जो है दोनों एक दूसरे को हग करते हैं, इस वजह से इसे हग डे मनाया गया। और हग करने के बाद जो है वो आलिंगन जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं किस, तो एक दूसरे को किस भी किया। इस वजह से किस डे के रूप में भी मनाया जाने लगा। तो ये 7 अलग अलग चीज़ें उनकी आंखें आने के बाद, राजा की बेटी की आंखें आने के बाद हुई। इस वजह से ये वैलेंटाइन वीक के रूप में मनाया जाने लगा, वैलेंटाइन वीक के रूप में मनाया जाने लगा। ये जानकारी हमने आपको दी। पश्चिमी देश जो हैं वो इसे शराब सप्ताह के रूप में मनाते हैं, जिसमें जो प्रेमी युगल होते हैं वो अलग अलग दिनों में जो है वो शराब का सेवन करते हैं। जबकि पूर्वी देश जो है इसे अपना अनस्ट ऑफ द डे माना, यानी एक दूसरे को रिजर्व रखने के। जापान ने इसे नाइट ऑफ सेवेंस के रूप में मनाना शुरू किया, जबकि कोरिया ने इसे वाइल्ड डे के रूप में मनाना शुरू किया। और धीरे धीरे यह फिर अन्य देशों में फैलता गया और फैलते फैलते भारत में आया। क्योंकि भारत में हर समय से पवित्र, स्वच्छ और संस्कार के साथ इस रिश्ते को मनाया गया, इसलिए यह वैलेंटाइन जो है और अधिक महत्वपूर्ण हुआ, संपन्न हुआ। आज मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और जिस किसी के भी पास ये पहुँचे आप उसे देखें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबा दें, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं इन 7 दिनों का क्या क्या किस तरीके से करते हैं, और रोज़ डे है तो चूँकि रोज़ लाल का क्या प्रतीक है, हर एक जितने तरह के भी हैं, ऑरेंज का क्या है, उन सब के विषय में चर्चा करूँगा। चॉकलेट डे पे क्या है, कौन सा चॉकलेट ज़्यादा पसंद है, चॉकलेट के पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है, आदि विषय पर करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे इंतज़ार रहेगा कि आप सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और आने वाले नेक्स्ट वीडियो को देखें और फिर अपना सुझाव दें। गुड नाइट, सबा खैर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।